हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक जो सबका फेवरेट टॉपिक हुआ करता है, हुआ करता था, हुआ करता रहेगा लाइफ टाइम के लिए, प्यार, लव, मोहब्बत, इश्क, माशूकी। तो आज हम उस पर बात करेंगे। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक यही है कि हाउ टू मेंटेन योर रिलेशन। कि आप किसी के साथ रिलेशन में है, लड़का हो लड़की हो, डजेंट मैटर, आप किसी के साथ रिलेशन में, सबसे पहले उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए आप। तो सबसे पहले तो आपको सबको पता ही होगा, तो बेसिक है, मेरे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको रेस्पेक्ट तो चाहिए। बट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हूँ कि इसमें चलते चलते थोड़े टाइम के बाद लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स चालू हो जाती है। तो वो कहाँ से आती है, उसको कैसे मेंटेन करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि भाई उसमें से कैसे निकले। दोनों के दोनों उसके अंदर परेशान हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। तो इसके अंदर अगर मैंने मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया हूँ, उसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो सबसे बेस्ट पॉइंट रहता है वो एक ही रहता है कि आपके बीच में जो भी हो रहा है ना, वो लोगों से मत डिस्कस कीजिए। लोगों को मत बताइए कि आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है। फिर आप एज अ बॉय हो या एज अ गर्ल हो, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, उनको इन्वॉल्व ही मत करिए। उनके सामने इतने अच्छे बन गए रहिए ना कि आप दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। आप दोनों को जितना लड़ना है, कोई बात पर आर्ग्यूमेंट करनी है, या कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप दोनों अकेले में उस चीज़ को डिस्कस कर लीजिए। चिल्लाइए, चीखिए, जो करना है करिए, बट नॉट इन अ पब्लिक प्लेस या फ्रेंड्स के सामने, या इसकी शिकायत उसको जाके करूँ, उसकी शिकायत उसको जाके करूँ। ऐसे क्लास नहीं लगानी है हमें कि हाँ ठीक है, हम एक दूसरे को बुरा नहीं बनाना है। प्यार में सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है ना कि हमें एक दूसरे को बुरा नहीं बनाना है। हमें तो यही बताना है ना कि मेरा प्यार तो बहुत अच्छा है। तो फिर हम एक पॉइंट पे ऐसी जगह पे आ ही जाते हैं और स्टक्ड हो ही जाते हैं कि हम सबको बताने लगते हैं कि ये देखिए ये कर रहा है मेरे साथ, देखिए ये मेरे साथ ये कर रही है। जहाँ पे आपके रिलेशन के वो धागे टूटने लगते कि पता चल जाता है कि बस अब ब्रेकअप नज़दीक आ चुका है, कि अब अलग होने की बारी, या फिर आप शादीशुदा है तो आप डाइवोर्स के नज़दीक चले जाते हैं। अपनी फैमिली को बता के, या फिर अपने परिवार में किसी भाई बहन को, कजिन्स को बता के, अपने दोस्तों को बता के। तो मैं सबसे बड़ी राय तो यही दूंगा कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है ना, वो आप दोनों डिस्कस करिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि दोनों में से कोई एक होता है जो इतना समझदार होता है, मेच्योर होता है कि वो किसी को कुछ नहीं बता रहा होता, वो उससे डिस्कस करने जाता है। पर सेकंड ऑफ द पर्सन होता है, वो डिस्कस करना ही नहीं चाहता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि उसमें वो फर्स्ट पर्सन रहता है ना, वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि हाँ ठीक है, तो मैं मेरा गम किसे सुनाऊँ। तो वो भी सुनाना चालू कर देता है अपने दोस्तों को, और वहीं से गाड़ी स्टार्ट होती है कि हाँ भाई चलो अब ख़त्म कर दे अपन। तू तो मेरा बुरा ही सोचता है, तू तो मेरा बुरा ही सोचती है, तूने कभी मेरा भला सोचा ही नहीं, तूने मेरा कभी भला सोची ही नहीं। तो ऐसे टाइम पर अगर आप शांति से बैठ के उस मोमेंट को याद करेंगे जब आप नए नए मिले थे, तो आप दोनों को प्यार क्यों हुआ था, आप दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट क्यों हुए थे। कि अगर बुरा ही चाहता था, चाहती थी, जो भी था, तो आप दोनों कभी अट्रैक्ट ही नहीं होते। मतलब कि ये नहीं है कि या तो लड़का आपका बुरा चाह रहा है या तो बंदी आपका बुरा चाह रही है। सिंपल एज इट इज़ है कि वो सिचुएशन ख़राब चल रही है। तो उस सिचुएशन में जितना संभल के चलेंगे, सोच समझ के काम करेंगे, वर्क करेंगे कि हाँ ठीक है यार, इस चीज़ को रिजोल्व करते अभी के अभी बैठ के। आज के झगड़े को कल नहीं करना है, आज के आज ही उसको ख़त्म करके फिर ही सोना है। उसके पहले हमें सोना ही क्यों है, क्या है मतलब। हमें वैसे ही सोते टाइम भी तो हमें ओवर थिंकिंग करनी है, आज इसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला, आज इसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला। बेटर देन क्या है कि हाँ ठीक है चलो बात कर लेते, तूने मेरे को ऐसा बोला तो बोला क्यों ना, तूने मेरे को बोली तो बोली क्यों। आपको जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है वो मतलब नहीं आ रही है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग में कॉम्प्रोमाइज़, आप दोनों में से मान लो कोई भी एक कॉम्प्रोमाइज़ करे कि चलना जाने दो, उसकी हैबिट ही ऐसी है, तो आज नहीं तो कल, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आपको वो चीज़ इशू ज़रूर करेंगी। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वो चीज़ पक्का 110% आपको इशू करेंगी। आपको यूँ लगेगा कि यार इसने, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था या सोची थी कि ऐसा करेंगे या करेंगी, और वो होता ज़रूर है। तो आपको जो प्रॉब्लम है ना, जब आप स्टार्टिंग लेवल पे होते हो ना, तभी डिस्कस कर लो। चलो मान लेते हैं कि आपने डिस्कस नहीं किए हो गया, अब आगे जाके टाइम हो गया, आपके रिलेशन को 2-3 साल हो गए, अब आपको वो प्रॉब्लम्स दिक्कत कर रही हैं। तो एक और बार प्यार से बैठो, उन चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को डिस्कस करो और उसका रिजोल्यूशन निकालो कि भाई ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है। बेटर देन के दूसरों को बताना। मैं 110% मानता हूँ आपके रिश्ते के कचरे तभी होंगे जब दूसरों को आपकी बातें पता चलेंगी। वो 110% आपको चने के झाड़ पे चढ़ाएंगे जरूर कि देख वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही है, उसको तेरे को धोखा ही देना है, उसको तेरे को धोखा ही देना है। नो डाउट कुछ रिलेशंस में हो चुका होता है, जब झगड़े चालू होते हैं उसके पहले कोई और मिल चुका होता है सहारा देने के लिए।
90% उठा के देख लो आप लव स्टोरीज, आपको पता चल जाएगा कि कोई सहारा मिल चुका होता है, फिर ही ब्रेकअप होता है फुल एंड फाइनल। तो ऐसे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए तो हमने भी सोचे कि एक नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे कि भाई कब ब्रेकअप करने का सही टाइम है। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हाँ कब आपको ऐसे सर्काटिज़म्स लगे कि हाँ ठीक है ऐसा ऐसा हो रहा है और इस प्रॉब्लम के कोई सोल्यूशन है ही नहीं, तो अब राइट टाइम है कि भाई अपन ब्रेकअप कर लेते हैं। बट ये एपिसोड हमने खास करके इसीलिए बनाया क्योंकि हम तुड़वाना नहीं चाहते, हम तो यूँ ही चाहते हैं आप मिल के रहिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए। अगर एक दूसरे को पसंद करें, हम ये चाहते हैं ना कि हम प्यार को एक ऐसे मुकाम पे लेके जाए कि लोग बोलते हैं 90% प्यार अनसक्सेसफुल रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि वो हम जैसे इनमेच्योर लोगों की वजह से रहता है। हमारी ये जो इनमेच्योर हरकतें हैं ना, लोगों की सुन लेना, लोगों की बातों को समझ लेना और खुद के पार्टनर को ना समझना, खुद का पार्टनर क्या चाहता है वो ना समझना और दूसरों की सुन लेना, उस चक्कर में सारे का सारा हम बर्बाद कर देते हैं। और क्या हो जाता है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे आस पड़ोस है, हमारे रिश्तेदार है, अगर हम किसी से प्यार करते हैं और हम प्रपोजल लेके जाते हैं कि भाई मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ या तो मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, तो क्या हो जाता है कि नहीं, प्यार 90% अनसक्सेसफुल रहता है। इसका रीज़न भी हम ही। अगर हमें इस चीज़ को बदलना है, इस कल्चर को बदलना है, तो पहले हमें हमारी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी जिन लोगों को लगता है कि नहीं यार हमारा तो ख़त्म ही होने वाला है, हमारा एकदम ख़त्म होने पर बस खाली कोई हमें समझाए कि हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, तो उसके लिए हम पक्का 110% एक नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाकी हम आपके लिए कुछ नेक्स्ट एपिसोड में रखेंगे कि कब सही टाइम रहता है आपको समझने का कि भाई अब दिस रिलेशन इज़ नॉट एनी मोर। चलो, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर यहाँ तक आप पहुँच ही चुके हो तो बेल आइकन दबा दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए होके, और जितना हो उतना अपने दोस्तों में जिनके रिलेशन सही नहीं चल रहे उनको ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू सो मच।